हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने देश के सैनिकों के लिए एक शानदार काम किया है, या यूं समझिए कि इंडिया की जो अब सेना है ना, वो भी अमेरिकी सैनिकों की तरह हाईटेक हो जाएगी। कुछ उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्वदेशी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसके तहत देश के भीतर ही हथियार बनाए जाने की बातें हो रही हैं, उसमें उन्होंने भारतीय सेना के लिए जो फ्यूचर के वार्स हैं, यानी भविष्य के अंदर जो लड़ाइयाँ होंगी, उसके हिसाब से हमारे सैनिकों के लिए जो काम के एक तरह से वेपन्स समझिए, वेपन्स के अलावा जो भी काम के साधन हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और धीरे धीरे सेना के सभी लोगों को वो सौंप भी दी जाएंगी। राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर मल्टीपल इंडिजीनियस वेपन टू इंडियन आर्मी। इनमें से बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को सौंप भी दिए गए हैं। क्या हैं ये सारी बातें, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त के अगले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा आर्मी को क्या क्या वेपन्स हैंडेड ओवर किए गए, आइए हम आज के सेशन में आपको बताते हैं। साथियों, हाल ही में आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी के साथ में एक सैनिक खड़ा हुआ है। अगर आप इस सैनिक को देखें तो इस सैनिक को आप कंपेयर करें, थोड़ा सा आप ऐसे समझें, आपके सामने एक सैनिक यहाँ पर भी खड़े हुए हैं और एक सैनिक आपको यहाँ पर भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों को बहुत अच्छे से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय सेना का जब जवान होता है, उन्हें आप इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में बहुत कम देखते हैं। इस तरह के जो कॉस्ट्यूम्स हैं जिसमें कि ऊपर दूरबीन लगी हुई है, चश्मा पहने हुए हैं, है ना, उसके साथ साथ माइक, मुंह पर माइक लगा हुआ है, ऐसे हम अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें तो देखते आए हैं फिल्मों के अंदर, लेकिन भारतीय सेना के अंदर ये सैनिक जो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। क्या? इधर देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं यही है एफ-इनसास। फ्यूचर के हिसाब से भारत के भारतीय सैनिकों को सेना के उच्चतम, एक तरह से समझिए कि सेना का वो हिस्सा जिसमें कि सैनिकों को मिनिमम क्षति पहुंचे और उच्चतम दक्षता प्राप्त हो, उस हिसाब की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? एफ-इनसास। इनसास वो राइफल्स की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, यानी कि हमारा सैनिक भविष्य में कैसा होगा, जो हमारा बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक है वो भविष्य में कैसा होगा, उसको लेकर के राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारतीय सेना को कुछ चीजें हैंड ओवर की गई हैं। आइए आज के सेशन में इन्हीं चीजों के बारे में और डिटेल से चर्चा करते हैं। आप यहां पर कुछ चीजें देख रहे हैं, फिलहाल इनको केवल तस्वीर में देख लीजिए, फिर हम एक एक करके सब चीजों की विशेषता के साथ बात कर लेंगे। आप यहां पर फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इंडिया की आर्मी फ्यूचर में इन्फेंट्री सोल्जर्स कैसे होंगे, उनकी ब्रीफिंग राजनाथ सिंह जी के सामने दी गई, जिसमें आप सैनिक को माइक पर बोलता हुआ सुन पा रहे हैं। AK-203 जो राइफल है, असॉल्ट राइफल है, उनके साथ देख पा रहे हैं, जो AK-47 से भी अपर लेवल की राइफल है उसके साथ आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो सैनिक है, इसको किस किस प्रकार से भारतीय जो DRDO है वो इनके बारे में काम कर रहा है। अगर ये ऑडियो ऑडिबल हुआ तो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ब्लड प्रूफ जैकेट, 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट देखो, ये यहाँ पर सैनिक अपनी ब्रीफिंग में बता रहे हैं। भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक्टिव किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। इन्होंने जो बातें बोली, अब मैं आपको वो दिखा देता हूं, है ना। इधर देखिए, मैं आपको जो बातें बोली हैं उन्हें इन्होंने अब बोली हैं, वो शायद आपके पास ऑडियो इतना ऑडिबल ना हो, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सैनिक है उनके जो सिर पर हेलमेट लगा हुआ है, ये बैलिस्टिक हेलमेट है, या यूँ समझिए कि बुलेट प्रूफ हेलमेट है, जिसमें कि गोली कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी प्रकार से ये NVG, एक तरह से नाइट विजन कैमरा टाइप से एक वो लगा हुआ है, जिसके माध्यम से ये दूर तक की लोकेशंस को देख पाएंगे। आंख पर जो ग्लास लगा हुआ है वो सिंपल ग्लास नहीं है, वो एक ऐसा चश्मा है जिसके ऊपर अगर गोली भी लगेगी तो आंख को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
ऐसे ही कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए ऑडियो प्रूफ लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जैकेट जो पहनी हुई है वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। साथ में जो सैनिक को जो हाथ में गन दी गई है वो AK-203 गन है, जो कि पूरी तरह से होलोग्राफिक साइट के साथ है। ऐसे ही हाथ के कॉर्नर्स पर बांधने के लिए एल्बो पैड्स हैं और नी पर बांधने के लिए नी पैड्स दिए गए हैं। अगर मैं इस तस्वीर को आपके सामने थोड़ा और विस्तार से समझाऊं तो आप इधर देखें, जो इनके बैलिस्टिक गोगल्स हैं उन पर छोटी गोलियां, छर्रे या फिर टुकड़ों से आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही बैलिस्टिक हेलमेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये AK-47 के द्वारा भी अगर गोली चलाई जाए तो वो उस स्थिति में भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं हैंड फ्री की बात करूं तो मुंह पर लगा हुआ जो ब्लूटूथ है वो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए कान पर हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं रखता। AK-207 ये मैंने आपको 203 मैंने आपको बताई दिया। इस प्रकार से हमारे सैनिक को भविष्य के हिसाब से F-INSAS फ्यूचरिस्टिक इंडियन सोल्जर जो है ये तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। ये प्रयास क्यों चल रहे हैं? हम हमारे जो सैनिक हैं इन्हें भविष्य के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, उसी क्रम में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज ए सोल्जर ये है F-INSAS की फुल फॉर्म, जिसके अंदर हमारे सैनिक पहाड़, रेगिस्तान, मैदान सब जगह काम करने के लिए अब पूरी तरह सक्षम हो पाएंगे। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी सेना को राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो चीज़ें DRDO की मदद से दी गई वो क्या हैं? एक और चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई जिसका नाम था निपुण माइंस। अब ये निपुण माइंस क्या है? निपुण माइंस एक प्रकार की एंटी टैंक माइंस हैं। मतलब माइंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। ज़मीन के अंदर खोद कर बिछाया गया बारूद होता है जिस पर पैर पड़ा, और फिल्म जैसे आपने कई फिल्में देखी होंगी, जब तक है जान करके भी देखी होगी, जहाँ पर फिल्म की शुरुआत में इस दृश्य को दिखाते हैं, कईयों में दिखाया गया है, जिसमें माइंस के ऊपर पैर पड़ते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब ये जो माइंस है ना, ये एक ऐसी माइन है जो कि घुसपैठियों और दुश्मन सैनिकों को मारने के भी काम आ सकती है। ठीक है, ये निपुण माइंस हमारे द्वारा बनी हुई हैं जो DRDO ने बना करके इन्हें सौंपी हैं। ठीक है, ये भी सौंपा गया। इसके साथ साथ साथियों और जो चीज़ें सौंपी गई वो क्या हैं? एक है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। एक इस प्रकार की नाव बनाकर सौंपी गई है जो पेंगोंग सो लेक जो है ना वैसी जगह पर जो निगरानी करने की चीज़ें हैं उसमें काम आ सकेगी। यानी कि जैसे हमारी पेंगोंग सो जो चाइना के साथ लगती हुई लेक है उसके अंदर हम लोग आसानी से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। कम से कम 35 सैनिकों को बिठाकर उसमें ले जा सकते हैं। बहुत कम समय के अंदर हम इसको चला करके ले जा सकते हैं। ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एक प्रकार की लेक है, वो नाव है जिसका उपयोग हम अपने सैनिकों के द्वारा निगरानी करने में काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और डिफेंस इक्विपमेंट दिया गया जिसका नाम है S-REX MK2। ये आर्मी की कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें कि कम्युनिकेशन के दौरान जब बातचीत होगी तो बातचीत ब्लॉक नहीं हो पाएगी किसी भी प्रकार से। तो ब्लॉक नहीं हो पाएगी तो ये भी डिवाइस जो है, ये डिवाइस हमने बॉर्डर वाले इलाकों में सैनिकों की बातचीत को बेहतर बनाने के लिए की है ताकि बेरोक टोक तरीके से बातचीत हो जाए। ऐसे ही सोलर फोटोवोल्टेक एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें उन क्षेत्रों में जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है या बिजली जनरेटर से उपलब्ध की जाती है वहां पर सोलर फोल्टेक वोल्ट सेल उपलब्ध कराए गए हैं, यानी सोलर एनर्जी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ साथ इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स भी उपलब्ध कराए गए जिसमें ऐसे व्हीकल हैं जिन व्हीकल्स में 12 सैनिक एक साथ बैठ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में ले जाने के ये काम में आते हैं। ये अपने आप में काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस है। ये एक इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है जिसमें चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। ऐसे ही एक और व्हीकल जो कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है, टाटा ने इसको बनाया है। 4x4 पहियों के साथ चलता है। इसमें भी माइन प्रूफ है, यानी कि इसके नीचे भी अगर कोई माइंस लगाए तो इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। 14 से लेकर के 21 किलो तक के विस्फोटकों को ये साथ में ले जा सकता है, ये इसकी खासियत है। तो इस प्रकार की चीज़ें हाल ही में देश के अंदर सौंपी गई हैं। ऐसे ही आरपैस सैन्य परीक्षण की कमियों को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों और मानव रहित हवाई जहाज़ों में आने वाली ऑपरेशनल परेशानियों को निपटने के लिए इस प्रकार के ड्रोन जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको ये बात अब समझ में आने लगेगी कि भारतीय सैनिकों का जो आधुनिकीकरण चल रहा है, आपको याद होगा कि शेकतकर समिति की सिफारिशों में इन्हीं बातों पर वो किया गया था, फोकस किया गया था कि साहब आप कुछ भी करिए, कोशिश करिए कि देश के अंदर सेना का जब आधुनिकीकरण हो
तो आधुनिकीकरण के लिए पैसा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। हमारे सैनिक जब भी युद्ध के क्षेत्र में हो तो उनके पास सुविधाओं का अभाव ना हो, उनकी जान हमारे लिए ज़्यादा कीमती हो। यही कारण है कि भारत देश के अंदर सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड एकत्रित कर रही है या फंड का उपयोग कर रही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया यह प्रयास भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।